ब्रेन स्ट्रोक के कारण क्या है? ब्रेन स्ट्रोक दिमाग की कोई नस फट जाने या दिमाग की नसों में कोई क्लॉट जाकर जमा हो जाने के कारण होता है, जिससे दिमाग के कोई एक भाग डैमेज हो जाता है, जिस कारण से शरीर के किसी एक भाग में लकवा हो सकता है, या केवल हाथ में लकवा या फिर एक पाँव में लकवा हो सकता है, या बोलने की शक्ति जा सकती है, या फिर अगर ब्रेन में प्रॉपर रूप से ब्लड का बहाव नहीं हुआ, जिससे जो प्रॉब्लम होती हैं उसे ही ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। इनके कारण ये हैं: ब्रेन की नसों में क्लॉट होना, दूसरा ब्लड प्रेशर हाई होना, या फिर तीसरा ब्रेन में ट्यूमर बन जाना। ब्रेन स्ट्रोक के बचाव के लिए अगर आपके सर में कोई गंभीर चोट लगी है तो उसका MRI CT से जांच कराकर पता कर लेना। अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना, नियमित दवाई का सेवन करना, नहीं तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण आपके ब्रेन का नस फट सकता है, जिससे आपको पैरालिसिस या लकवा हो सकता है। आजकल ज़्यादा ब्लड प्रेशर वाले लोग बढ़ रहे हैं, साथ ही आपका ब्लड प्रेशर पर अपना ब्लड प्रेशर पर ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण लकवा या पैरालिसिस हो जाता है। समय समय पर कोलेस्ट्रॉल जांच कराते रहना चाहिए। दूसरा, ब्रेन के नसों में खून का थक्का कैसे बनता है? तो इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के नस में कोलेस्ट्रॉल के कारण अगर खून का थक्का बना और वो ब्रेन के नसों के माध्यम से ब्रेन में पहुंच गया, या फिर कोई हार्ट की सर्जरी हुई, उस सर्जरी के वक्त खून का थक्का बना और ब्रेन तक पहुंच गया, वो क्लॉट जाकर फंस गया, जिससे ब्लड का सप्लाई आगे की ओर नहीं हुआ, जिससे प्रेशर होने पर नस फट जाती है। दूसरा, ब्रेन की नसों में खून का थक्का कैसे बनता है? तो इसका कारण यह है कि हमारे शरीर के नस में कोलेस्ट्रॉल के कारण अगर खून का थक्का बना और वो ब्रेन में नसों के माध्यम से पहुंच गया, या फिर कोई हार्ट की सर्जरी हुई, उस सर्जरी के वक्त खून का थक्का बना और ब्रेन तक पहुंच गया, वो क्लॉट जाकर फंस गया, जिससे ब्लड का सप्लाई आगे की ओर नहीं हुआ, जिससे प्रेशर होने पर नस फट जाती है और ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक न हो, इसके लिए ब्लड प्रेशर, क्लॉट और ट्यूमर को ध्यान में रखा जाए तो ब्रेन स्ट्रोक के खतरा से बचा जा सकता है। तो सबसे पहले को ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को हमेशा ध्यान में रखते हुए उसको नॉर्मल रखना है। कोई क्लॉट हो, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको जांच करा के CT या MRI करा के उसको देख लेना है।